ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। न्याय का प्रसंग चल रहा है। राजा किस प्रकार से न्याय करे, न्यायाधीश किस प्रकार से न्याय करे, तो इसमें धर्म की प्रधानता को रखा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म का पालन करते हैं तो धर्म तुम्हारा पालन करेगा। यदि आप धर्म की उपेक्षा करोगे तो धर्म आपकी उपेक्षा कर देगा। अब जो प्रसंग आरंभ हो रहा है वह ये है कि वादी और प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हैं, राजा के समक्ष उपस्थित हैं। दोनों ही परस्पर विरुद्ध मत वाले हैं। ऐसे में वह साक्षी देंगे अथवा उनके लिए कोई अन्य व्यक्ति साक्षी देने के लिए आएगा। तो जो न्यायाधीश है, राजा है, जिसकी सभा में अथवा जिसकी अदालत में, न्यायालय में वो लोग उपस्थित हैं, तो उनकी शारीरिक भाषा को किस प्रकार से पढ़ें और पढ़ करके विचार करें और निर्णय के तट पर पहुंचे, ये प्रसंग आरंभ होगा। और इस प्रसंग के पश्चात धनों की चर्चा होगी। बहुत प्रचलित जो व्याख्यान रहे हैं, रास्ते में मिला हुआ धन, इस पर कई बार व्याख्यान हो चुके हैं। आपने खूब सुना है कि रास्ते में गिरा हुआ धन को नहीं उठाना है क्योंकि वह चोरी के सदृश है। पर न्याय व्यवस्था क्या कहती है कि रास्ते में पड़े हुए धन का क्या करें, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 25। बाह्यै विभावये लिंगै भावम अंतर्गतम नृणम स्वरवर्णे इंगिता आकारश्च चक्षुषा चेष्टितेन च। तो बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। शारीरिक भाषा को समझें वादी और प्रतिवादी के। तो जो न्याय करता है वो क्या करे, बाहरी जो लिंग हैं, बाहरी जो चिन्ह हैं, उनको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहला क्या देखना है कि व्यक्ति दिखता कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और किस गति से, यानी किस चाल से उसने न्यायालय में अथवा सभा में प्रवेश किया है और किस ढंग से खड़ा हुआ है। इस चीज़ को नोट करना है। यानी उसको कहाँ से नोट करना आरंभ करना है, जैसे ही वो न्यायालय में प्रवेश करता है तब से ही जो न्यायाधीश है अथवा राजा है उसकी दृष्टि उस पर हो। तो सबसे पहले स्वर को पकड़ना है। वो बोलता कैसे है, क्या वो बोलते समय रुकता है, घबराता है, या बोलते समय उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है। तो बोलने के तरीके को पकड़ना है। स्वर के पश्चात वर्ण यानी जब वो अदालत में प्रवेश करता है, राज्यसभा में प्रवेश करता है, तो उसके चेहरे की कांति किस प्रकार की है। क्या वो पीला पड़ गया है, क्या उसे पसीना आ रहा है, क्या वह लज्जा अनुभव कर रहा है, कैसा है, क्या उसकी कांति फीकी पड़ गई है, या वो पूर्ण विश्वास के साथ आया हुआ है। तो उसके वर्ण को ध्यान में रखना है। फिर इंगित का अर्थ यह है कि जब मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में सुनवाई चल रही है अथवा राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है, तो वो जो व्यक्ति खड़ा है, वो खड़ा हुआ व्यक्ति बातचीत करते समय या बात का उत्तर देते समय इधर उधर देखता है, नीचे देखता है, वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, यानी प्रश्न के उत्तर देता है,
उसको देखना है, यानी वो किस दर देखता है। और आकार, आकार यानी फेस रीडिंग करनी है उसकी, वो उसके चेहरे को देखना है कि उसका चेहरा कैसा है। बोलते समय वो एग्रेशन दिखाता है, मासूमियत दिखाता है, इनोसेंट भाव दिखाता है, डर के भाव दिखाता है। बोलते समय जो उसका चेहरा है वो अलग अलग भाव वाला होगा, तो उस अलग अलग भाव वाले चेहरे को देखना है। दूसरा, जब दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किया जा रहा है तो ये कैसे रिएक्ट करता है, आंखें चढ़ाता है, झुकाता है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, क्रोध होता है, द्वेष आता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जैसे रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, बीभत्स रस, ऐसे रस होते हैं। तो वहाँ पर भी उन प्रकार के रसों का क्या होगा, वहाँ पर पदार्पण होगा, वो अलग अलग रस दिखाई देंगे उसमें। चर्चा दूसरे से की जा रही है, ये उसे देख रहा है और इसे नहीं पता कि तुम्हें न्यायाधीश देख रहा है। तो उस पर फोकस करना है कि रिएक्शन कैसा होता है जब दूसरे से बात करते हैं, तो इसको कैसा लगता है, इसको आनंद आता है या इसको पसीना आता है। तो इस प्रकार से आकार पर चर्चा करनी है, आकार को देखना। चक्षुषा, आंखों के भावों को देखना है। न्यायाधीश से बात करते समय, अधिवक्ता से बात करते समय, साक्षियों से बात करते समय या अन्य लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनकी जो आंखों की भाषा है वो किस प्रकार की है, तो नेत्रों पर भी न्यायाधीश फोकस करे। फिर चेष्टाएं देखें। चेष्टाएं यानी वो कटघरे में खड़ा है या उसको एक जगह खड़ा कर दिया है तो ऐसे उंगली चटका रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है या पैर हिला रहा है, उंगलियां कुरेद रहा है, क्या कर रहा है, खुजला रहा है, सिर खुजलाते हैं कुछ लोग, मतलब रिएक्ट करते हैं ना अलग अलग प्रकार से। तो उस हाव भाव को पकड़ना है। तो मुकदमे में शामिल लोगों के अंतर्गत भावम, मन में निहित सभी भावों को विभावयत, भांप लेना, जान लेना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए। ठीक है, आगे कहा आकारय इंगितैर गत्या चेष्टया भाषितेन च नेत्र वक्त्र विकारस्य गृह्यते अंतर्गतम मनः। उसी बात को आगे कह रहे हैं कि आकारय, शरीर के आकार प्रकार यानी बॉडी लैंग्वेज, इंगित है संकेतों से, चाल से और शारीरिक क्रिया से, बोलने के तरीके से, नेत्र और मुख विकारों से मनुष्य के हाव भाव को समझना चाहिए। उससे उसके मन के भीतर के जो भाव हैं वो परिलक्षित होने लग जाते हैं कि इसके भीतर के भाव क्या हैं। व्यक्ति बाहर से तो कुछ और प्रदर्शित करेगा, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में उसकी रियलिटी वहाँ पर दिखाई देगी। तो उसको अवश्य ध्यान में रखना है। साक्ष्य जो है भले ही पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पर रिएक्शन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो केवल शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को देख करके न्याय नहीं करना है। आपको क्या लगा कि जो व्यक्ति आया है फरियादी बन करके, वस्तुतः वह फरियादी नहीं है, वह अपराधी है, और जिसको अपराधी घोषित किया गया है, अपराधी बना करके लाया गया है, वास्तव में वो इनोसेंट है। अब अपराधी के अगेंस्ट तो सबूत मिल जाते हैं और फरियादी जो है उस प्रकार का नाटक करता है कि साहब मेरे साथ न्याय करो। तो जब ये सब कार्य होगा तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सबूत तो बनाए जा सकते हैं और मिटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यायाधीश क्या करे, फिर समय लेवे, निर्णय ना देवे और उसकी और जांच करावे अपने विवेक से। क्यों? साक्ष्य भले ही कुछ कह रहे हो, पर जो शारीरिक भाषा है वो कुछ और ही बता रही है, यानी अभी और व्यवस्थाएं शेष हैं। तो इतना चतुर जो है न्यायाधीश को होना चाहिए, इतना प्रवीण न्यायाधीश को, राजा को होना चाहिए। अब चर्चा आती है रक्षा की, स्त्रियों की रक्षा की और बालकों की रक्षा की। यानी स्त्रियां अकेली हैं या बालक अकेले हैं या बुढ़ापा है और उनका कोई स्वामी वहां पर उपस्थित नहीं है, ऐसे में उनकी रक्षा कौन करेगा? तो महर्षि मनु कहते हैं कि ऐसे में रक्षा का दायित्व राजा का है। श्लोक में देखिए, वालाद आयादिकम रिक्तम तावत राज अनुपालयेत यावत सा स्यात् समावृत्तो
यावत् चातीत शैशवः। राजा अथवा न्यायाधीश बालदाय आदिकम रिक्थम, बालक यानी नाबालिग अथवा अनाथ बालक की पैतृक संपत्ति या अन्य प्रकार का जो धरोहर है, तावत तब तक अनुपालित रक्षा करे, यावत जब तक वह बालक समावृत्त स्यात्, बड़ा ना हो जावे, उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जावे, उसका समावर्तन ना हो जावे, वो योग्य ना हो जावे, यानी वो वयस्क ना हो जावे, तब तक क्या करे, उसके धन की रक्षा करे। तो क्या है, एक है नाबालिग, दूसरे हैं अनाथ। नाबालिग का अर्थ क्या हुआ, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभी क्या है, बाहर चले गए हैं अथवा दंडित हो चुके हैं, वो कैद में हैं, अथवा वो माता पिता अभी क्या है पता नहीं है उनका, गुम हो गए, खो गए हैं, और ऐसे में बच्चा कौन है, नाबालिग है। तो नाबालिग बच्चे की शिक्षा और उसकी जो पैतृक संपत्ति है अथवा उसके हिस्से की जो संपत्ति है उसकी रक्षा का दायित्व राजा का रहेगा। दूसरे क्रम में जो अनाथ हो गए हैं, बाढ़ आई, अकाल आया, भूकंप आया या युद्ध हुए, उसमें घरवार छूट जाते हैं, माता पिता का साथ छूट जाता है, मर जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, यानी अनाथ हो गया, उसका अब कोई नाथ नहीं है। तो अनाथ वाली स्थिति में भी उस बालक की शिक्षा, सेवा, शुश्रूषा, उसको आगे बढ़ाना, पढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी राजा की है, और उसके धन की रक्षा की भी जिम्मेदारी राजा की है। जब वह लड़का या लड़की वयस्क हो जाते हैं, यानी पढ़ लिख जाते हैं, तब उसके धन को वापस कराने का कार्य राजा का रहता है। तो यह है वैदिक काल की व्यवस्था। एक गीत है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। वो खुदा होगा या नहीं होगा, हमारे यहाँ तो राजा होता था, सबसे पहले राजा था, राजा के बाद ईश्वर है, पर राजा की पहली जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब बंध्या स्त्री की बात करते हैं। वंध्या यानी बांझ है अथवा विधवा है, उस स्त्री की चर्चा करते हैं। वंध्या पुत्रासु चैव स्याद रक्षणम निष्कुलाशु च पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवा स्वातुराशु च। बंध्या अपुत्रासु, कोई ऐसी महिला जो बंध्या है, बंध्या यानी बांझ है, यानी पुत्रहीन है, ठीक है। दूसरी निष्कुलासु, कुलहीन है, अब किसी बड़े कुल के साथ उसका कोई संपर्क नहीं रहा, या उसके कुल में अब कोई पुरुष नहीं रहा। तो एक हो गई पुत्रहीन और दूसरी हो गई पिता और पतिहीन। पिता और पति ही क्या होते हैं, कुल की रक्षा करने वाले होते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले होते हैं, उससे हीन हो गई। तीसरी है पतिव्रतासु, पतिव्रता है, पति है लेकिन पति साथ नहीं है, पति व्यापार के लिए, धनोपार्जन के लिए विदेश गए हैं, ठीक है, परदेश गए हुए हैं, तो ऐसे में वो अकेली है। और चौथी है विधवा, पांचवी है रोगिणी। तो ये 5 प्रकार की स्त्रियों की चर्चा है। पहली है बांझ, पुत्रहीन, दूसरी कुलहीन यानी जिसके परिवार में अब कोई पुरुष नहीं है, ना भाई है, ना पति है, ना पिता है। तीसरी स्त्री है पतिव्रता, सुहागिन तो है परंतु सुहाग अनुपस्थित है, परदेश गया है 3 महीने, 6 महीने, वर्ष भर के लिए। चौथा है बांझ और पांचवी है रोगिणी। ये जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व राजा का है। संपत्ति की भी रक्षा करेंगे और स्त्रियों की भी रक्षा करेंगे, उनके सतत्व की रक्षा करेंगे, उनके अस्मिता की रक्षा करेंगे। ये सब दायित्व राजा का है। यदि किसी राजा के राज्य में किसी बालक यानी नाबालिग बच्चे अथवा स्त्रियों का अपहरण होता है, उनके धन का नाश होता है, उनकी जान और उनके माल का यदि अतिक्रमण होता है, हिंसा होती है उनके प्रति, तो इसका पाप जो है या इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो राजा होगा। इसलिए राजा का पहला कर्तव्य है कि वो इनको प्राथमिकता से संरक्षण प्रदान करे। आगे, जीवंतीनाम तु तासाम ये तद धरेयुः स्वबांधवा ताक्षस्यात् चौरदंडेन धार्मिका पृथ्वीपति। तांसाम जीवंताम,
उन जीती हुई स्त्रियों के धन को, जीती हुई स्त्री कौन सी, वो युद्ध में जीती हुई नहीं, जिंदा, उन जिंदा स्त्रियों के, कौन सी, जो बांझ है, जो कुलहीन है, जो पतिव्रता है, जो विधवा है, जो रोगिणी है, उन स्त्रियों के धन को यदि उनके संबंधी, कुटुंबीजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बंधु, मायके पक्ष अथवा ससुराल पक्ष के, अथवा कोई निकट संबंधी क्या कर ले, हर ले, अपहरण कर ले, कब्जा ले, और ये कह दे कि नहीं अभी तो आपकी खेती हम कर लेते हैं, बाद में आपको खेत वापस कर देंगे, अभी तो आपका ट्रैक्टर रख लेते हैं, आपके यहाँ कोई चलाने वाला है नहीं, अभी तो आपकी बाइक रख लेते हैं, अभी आपके यहाँ चलाने वाला कोई है नहीं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब दे देंगे, आपके पास तो 12 गाय हैं, आप 1-2 गाय रख लो, 10 गायों का पालन हम कर लेंगे, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे या जब आपके पति आ जाएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे, अथवा हम इनकी सेवा करेंगे और इसके बदले आपको कुछ न कुछ देते रहेंगे। तो होता ये है कि जो बंधु वर्ग होता है वो बलात्पूर्वक यानी जबरदस्ती धन को हरण नहीं करता, उसको असहाय देख करके सिंपैथी क्रिएट की जाती है, उससे मेलजोल बढ़ाए जाते हैं, उसे विश्वास में लिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारी जो धन संपत्ति है इसकी हम रखवाली करेंगे, इसकी हम देख रेख करेंगे, बाद में हम तुम्हें इसे दे देंगे। ये पहला उपाय सर्वाधिक तरीके से अपनाया जाता है और इसके माध्यम से क्या कर लिया जाता है, संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। उस संपत्ति को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष जब अपने पास रखते हैं तो फिर वो उनकी हो जाती है, फिर वो लठ मारने से भी उस संपत्ति को देते नहीं हैं, ऐसा होता है। दूसरी स्थिति क्या है कि जबरदस्ती बलात्पूर्वक क्या कर लिया, ठग लिया, हर लिया, दबा दिया, डरा दिया, ठीक है, फर्जी चोर घुसा दिए, फर्जी दबंग घुसा दिए और अपने हिस्से में उन्होंने कर लिया है, साम दाम दंड भेद जिस भी प्रकार से अपने हिस्से में कर लिया है, तो न्यायाधीश के पास वो जाए, वो जीती हुई स्त्रियां, वो 5 प्रकार की स्त्रियों में से अगर किसी भी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है कि उनकी संपत्ति को हरण कर लिया गया है, लूट लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, तो वो न्यायाधीश के पास जावे, न्यायाधीश चोर के समान उनको दंड देवे। जैसे चोर, लुटेरे, डाकू, दस्युओं को दंड दिया जाता है, वही धाराएं उस सगे संबंधी पर लगे। जब इस प्रकार से होगा कि चोर के सदृश हमें दंड मिलेगा और वही धाराएं हमको लगेंगी, तो कोई भी निकट संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार कभी भी किसी भी स्त्री अथवा बालक के धन का अपहरण नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं लेगा, उस पर बलात् अपना अधिकार नहीं जमाएगा। यदि दंड होगा तो, और दंड नहीं होगा व्यवहार में, तो जीती हुई स्त्रियां तो छोड़ो, पूरे परिवार को लूट ले जाएंगे। ठीक है, अब लावारिस धन की चर्चा आती है, उसी धन की जिसकी हमने पूर्व में बात कही कि रास्ते में मिल गया है धन तो क्या करना है। प्रणष्ट स्वामिकम रिक्तम राजा त्रैब्दम निधापयेत, अर्वाग त्रैब्दा धरेत स्वामी परेण नृपतिर हरेत। तो स्वामी से रहित धन यानी लावारिस धन रास्ते में गिर गया है, कहीं स्टैंड पर छूट गया है, कहीं पार्क में रखा रह गया है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया और गलती से अपने धन को छोड़ गया, ठीक है, या मार्ग में गिर गया, उसी को लावारिस कहेंगे। घर में रखा हुआ धन लावारिस नहीं है। ठीक है, तो जो किसी स्थान पर, किसी स्टॉप पर अथवा पथ में, रास्ते में कहीं कोई धन छूट गया है, उस धन को कोई भी राहगीर उठा लेवे और उसको किसको दे देवे, उसको राजा को दे देवे, न्यायाधीश को दे देवे। यानी सबका एक ही काम हो कि यदि धन किसी का खो गया है, गिर गया है, तो कोई भी उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा अधिकारियों को सूचना दे देवे, खुद ना उठाए, डर हो तो अधिकारियों को सूचना दे करके कहें कि ये लावारिस धन है, इसको जो है अपने कब्जे में कर लो। ये व्यवस्था है। और इससे होगा क्या कि 3 वर्ष तक उस धन को अपने पास रखना है। चाहे वस्तु है,
द्रव्य है, अर्थ है, स्वर्ण आदि आभूषण है, कुछ भी है, 3 वर्ष तक राजा उसको अपने पास रखे, यानी 3 वर्ष तक उस लावारिस धन के वास्तविक स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा करे। अगर 3 वर्ष तक वो नहीं आता है तो फिर वो राजा उस धन को अपने कोष में मिला लेवे, और 3 वर्ष के भीतर आ जाता है तो उसे वापस कर देवे। अब ये व्यवस्था क्या है? खोया पाया। जैसे कुंभ होता है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो किसी का मोबाइल गिर जाता है, गाड़ी की चाबी गिर जाती है, चश्मा गिर जाता है, पर्स गिर जाता है, तो किसी को मिलता है तो कहाँ पर पहुँचाते हैं? खोया पाया। खोया पाया स्थान पर पहुँचाते हैं, वहाँ पर आवाज़ लगती है, भाई जिसका हो वो ले जावे। तो ये व्यवस्था है। अगर किसी का भी धन गिरेगा, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि अगर हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, और कोई और उठा लेगा, उससे बेहतर है हम उठा लें और कुछ धन को हम धर्म कार्य में लगा देंगे और कुछ धन को हम व्यक्तिगत प्रयोग में ले लेंगे। लेकिन वो है तो चोरी, और ना ही आपका भाग्य है। जैसे कि पूर्व में कक्षाओं के माध्यम से बताया कि लोग ऐसा मान लेते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ धन तो हमारा भाग्य था, अगर हम ना जाते, हम ना देखते तो ना हमें मिलता। तो वो किसी का भाग्य नहीं है और किसी का पुरुषार्थ नहीं है। जिसको भी धन दिखे उस धन को वो राजकोष में जमा करा देवे। तो लोग कितने निश्चिंत हो जाएंगे कि कहीं पर भी धन गया है और गिर गया है तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पहले तो उसी रास्ते में लौटेगा। अगर वही रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, उसी स्थान पर रखा हुआ मिल गया तो वो उसे ले लेगा, और नहीं मिला है तो कहाँ जाएगा? न्यायाधीश के पास, राजा के पास जाएगा, वहाँ सूचना देगा कि साहब मेरा ऐसा ऐसा जो धन है वो कहीं छूट गया है, गुम हो गया है, आपको सूचना लगे तो हमें बता देवे। तो राजा को सूचना लगती है, राजा के पास धन आता है तो वहाँ से उस धन की रिकवरी हो जाती है। ये व्यवस्थाएं वैदिक काल में थी, ठीक है, जो आज भी बहुत हद तक हमारे यहाँ है, पर उसका पूरा ठीक ठीक प्रकार से पालन नहीं हो पाता। आगे, मम एदम इति यो ब्रूयात सो अनुयोज्यो यथा विधि संवाद्य रूप संख्यादीन स्वामी तद द्रव्यम अर्हति। अब वो जो धन है जो रास्ते का था अथवा किसी स्थान पर छूटा था, वो किसी राहगीर, राज्य के नागरिक अथवा सैनिकों के माध्यम से कहाँ पहुँच गया? राजा के पास पहुँच गया। जिस व्यक्ति का धन गिरा था अथवा किसी व्यक्ति को पता चला कि कोई लावारिस धन है जो राजा के पास पहुँचा है, तो फर्जी लोग भी राजा के पास जा सकते हैं और व्यवस्थित सत्य व्यक्ति भी राजा के पास पहुंच सकता है। तो राजा जो है उनसे पूछताछ करे, किससे? जो ये कहे कि ये मेरा धन है, तो उससे पूछे रंग क्या है, संख्या क्या है, समय क्या है, मतलब पूरी जांच पड़ताल करे। और जांच पड़ताल करने के बाद जब सही सही पहचान हो जावे तब राजा उस धन को उसे लौटा देवे। इसमें और नियम है। अवेदयानो नष्टस्य देशम कालम च तत्वतः वर्णम रूपम प्रमाणम च तत्समम दंडम अर्हति। और अगर कोई व्यक्ति जो लावारिस धन था जिस पर अपना अधिकार जमाने के लिए आया, वो ना तो उसका रंग बता सके, ना रूप बता सके, ना आकार बता सके, ना प्रकार बता सके, ना संख्या बता सके, ठीक ठीक पूरा ना बता सके, ना मात्रा बता सके, तुक्का लगाए क्या खोया था? उसने कहा जी रत्न जटित हार था, और पता चला लोखंड था। तो झूठी गवाही देना यानी झूठा दावा ठोकना, जो झूठा दावा ठोकेगा उस पर कितना दंड होगा? उतना ही दंड होगा जितना वो धन था। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए थे और किसी ने कहा जी मेरे पैसे गिर गए हैं, राजा ने पूछा कितने गिरे? बोले 30-35 हज़ार थे, ज़्यादा याद नहीं है। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं, 30-35 हज़ार थे। तो उसने तुक्का लगाया, लेकिन धन कितना था? 1 लाख। तो उससे 1 लाख का जुर्माना भरना है, क्योंकि 30-35 हज़ार नहीं है, वो 1 लाख रुपए है। और इसका मतलब ये है कि जब तुझे तेरे धन का पता नहीं है, वो धन तेरा नहीं है, तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगावे। यानी जितना धन है, 1 तोले सोना है तो 1 तोले सोना, 1 किलो चांदी है तो 1 किलो चांदी, यानी जितना धन जो लावारिस था उतने पर दावा करने गया
और यदि उसका दावा सत्य सिद्ध नहीं हुआ तो उस पर जो है अर्थदंड उतना होगा। ठीक है, अब बताओ अगर इस प्रकार का अर्थदंड होगा तो कोई भी व्यक्ति जो फर्जी है वो न्यायालय में जाकर के या राज्यसभा में जाकर के उस लावारिस धन पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। ठीक है, और व्यवस्था क्या होगी, आदि ताथ षड्भागम प्रणष्टाभिगतान नृपः दशमम द्वादशम वापि सताम धर्मम अनुस्मरण। जब वो धन है, लावारिस धन, उसको लेने के लिए कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने ठीक ठीक प्रमाणों के साथ अपना प्रस्तुतिकरण दे दिया, राजा को पक्का हो गया कि ये धन इसी का ही है, तब वो राजा उस धन को लौटा देवे, लेकिन उसमें टैक्स लगा लेवे। क्योंकि राजा ने क्या किया है, सेवा की है, धन को रखा है, सुरक्षित रखा है, तो 6वां भाग, 10वां भाग, 12वां भाग उस पर टैक्स लेवे। जैसे जीएसटी होती है, आप कौन बनेगा करोड़पति शो में जाएं, आप 1 करोड़ जीतें तो 1 करोड़ थोड़ी ना हाथ में आएंगे, जीएसटी लगेगा ना। तो ऐसे वो जीएसटी लगे, यानी वहाँ पर कर लगेगा। क्यों लगेगा कि वो व्यवस्था है, सैनिक गए थे, राजा गए थे, उसको धरोहर के रूप में रखा था। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ 6वां, 10वां, 8वां, 12वां भाग उस पर टैक्स लगावे। टैक्स भी किस आधार पर लगावे, व्यक्ति कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वही उसकी पूंजी थी, उसे चिकित्सा कराने जाना था, बेटी का विवाह कराने जाना था, साहूकार का पैसा वापस करने जाना था। ऐसा तो नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति था। अगर गरीब व्यक्ति है तो नहीं लगाना है, लेकिन सामर्थ्यशाली व्यक्ति है तो फिर उस पर टैक्स लगा लेवे, कर लगा लेवे। 6वां, 10वां, 12वां भाग जो भी वहाँ ठीक हो वो कर लगा लेवे। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से ये वो है सेवा शुल्क। सेवा शुल्क प्रणष्टाधिगतम द्रव्यम तिष्ठेद युक्ते अधिष्ठितम यांस तत्र चौरान गृह्यान तान राजे भेन घातेद। चोरी हुए धन के प्राप्त होने के बाद किए गए धन को राजा योग्य रक्षकों पहरे सुरक्षा में रखे। अगर उस पहरे में रखे हुए धन को भी चोरी करते हुए जो चोर पकड़े जाएं, चाहे वो चोर पेशेवर हों अथवा राजा के रक्षक हों, राजपुरुष हों, सैनिक हों, ठीक है, उन्हें राजा और न्यायाधीश हाथी से कुचलवा करके मरवा देवे। यानी अब क्या बात कही गई कि वो लावारिस धन था, वो लावारिस धन घर में रखा गया, यानी राजा के ने अपने पास रखा, राजकोष में रखा, न्यायालय में रखा, कचहरी में रखा, थाने में रखा। ठीक है, अगर कोई चोर उस पर डांका डालने की सोचे, बाहरी व्यक्ति अथवा उन्हीं के सैनिक, सेवक, कर्मचारी, पुलिस वाले उसमें से कुछ गबन करने का सोचे कि 1 लाख रुपए था और हम क्या बताएं कि 60,000 मिले हैं, 40,000 नहीं है, हमें 60,000 मिले हैं। तो अगर इस प्रकार के कोई गबन करता है तो राजा क्या करे, हाथियों से उनको कुचलवा करके मरवा दे। अब देखो, भारत में चोरियां होती हैं या किसी का खोया पाया मिलता है, माल मिलता है, तो चोरियां होती हैं तो मोस्टली बहुत सारे थानों में तो सेटिंग होती है, क्योंकि सारे पुलिस वाले अधिकतर चोरों को जानते हैं कि कौन कौन चोर हो सकते हैं। अब कहीं पर चोरी की गई, 12-13 लाख की पेट्रोल पंप की लूट हुई, अथवा किसी सोनी सुनार जौहरी के यहाँ, सेठ के यहाँ लूट हुई, उसके यहाँ से माल उड़ाया गया। अब चूंकि पुलिस को चोर तो पकड़ने हैं, फिर वो पुलिस किस मतलब की, नहीं तो विरोध होगा, तो क्या करते हैं कि पुलिस जो है उसको पकड़ती है, लेकिन केवल पकड़ती नहीं है, प्रेशर होता है और वो जो सेठ होता है उस पर कुछ इनाम भी रखता है, जो हम समाज में देखते हैं। वो कुछ इनाम भी रख देता है कि मेरी 10 लाख की संपत्ति थी तो कोई अगर उसे लौटा दे तो मैं 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा। तो ये इनाम भी पुलिस वाले रख लेते हैं। ठीक है, अब वो जो चोर है उसका तो जो जेल है वो कैसा है, घर आंगन के जैसा है, वो तो कई बार आगे जा चुका है। तो 10 लाख में से क्या करेंगे, 5-1 लाख की रिकवरी कर लेंगे और 5 लाख रुपए क्या करेंगे, उस चोर को भी दे देंगे और अपना भी हिस्सा हो जाएगा, और 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को लौटा देंगे जिसका वो गया था। बस इसको डंडे मारेंगे, 1-2 महीने जेल में रखेंगे और ये वापस छूट जाएगा।
ये हमारे यहाँ बहुत होता है, ये बहुत होता है। तो राजा का काम है कि ऐसे लोगों को हाथी से कुचलवा के मरवा दे, क्योंकि दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, दंड तो देना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारे जो गड़बड़ घोटाले हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या गौ तस्करी है, वो इन्हीं वर्दी वालों के सहयोग से ही होता है। सभी वर्दी वाले ऐसे नहीं होते, पर बहुत से ऐसे ही होते हैं, यही बिरादरी बन गई है। वो रजिस्टर्ड चोर हैं, पर ये वर्दी वाले अनरजिस्टर्ड चोर हैं। और ये ऐसे अनरजिस्टर्ड चोर हैं, इनको दिए बगैर किसी को माल वापस मिलेगा नहीं, सबको पता है कि इनको देना ही पड़ेगा। यानी ये ऐसे चोर हैं कि वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं कि हमें चाहिए, लेकिन करेंगे भी नहीं। वो तभी करेंगे जब उनको कुछ मिलेगा। और व्यवहार कैसा करेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि आपका मिल जाए माल, पर मिला तो हुआ है, पर इनको तो कुछ मिले, इनको तो कुछ मिले। ऐसा होता है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है 2010-11 का। एक पेट्रोल पंप की जो टैंक लॉरी होती है, उससे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और शनिवार का समय था। रविवार को पेट्रोल मिलता नहीं है तो पंप जो है ड्राई हो जाएंगे अगर टाइम पर उनको टैंक लॉरी नहीं मिली, पेट्रोल की सप्लाई नहीं हुई। तो इमीडिएटली न्यायालय में जाकर के वकील को हायर किया गया और जज को बुलाया गया। बोले कि इस पर कुछ जल्दी से मामला रफा दफा करा दो, नहीं तो पेट्रोल जो है सूख हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो न्यायाधीश बोले कि भाई हमारी गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है, हम आनंद फानंद में आए हैं, हमको भी तो पेट्रोल लगता है। तो उसको पेट्रोल देना पड़ा पर्याप्त, ठीक है। तब जाकर के शाम के 6 बजे जाकर के वो कुछ कार्यवाही हुई। ग्वालियर हाईकोर्ट की बात है। तो ऐसा होता है कि हर किसी को चाहिए, मांगेंगे नहीं, कुछ मांग लेंगे, ढीठ होंगे वो मांग लेंगे, लेकिन कुछ लोग मांगते नहीं हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो चोरी किए धन या लावारिस धन पर अपना अधिकार जमाते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो राजा का काम है कि उनको हाथी से कुचलवा के मरवा दे। अब जब इस प्रकार का दंड दिखाई देगा तो देखो क्या क्या सुधार होगा। सबसे पहला सुधार ये है, रास्ते में किसी की कोई वस्तु खो जाए उसे कोई नहीं उठाएगा। रास्ते में जिसकी वस्तु खो जाएगी वो निश्चिंत रहेगा कि राजा के पास मिल जाएगा। राजा के पास टैक्स के द्वारा टैक्स दे करके उसे वापस ले लिया जाएगा। राजा के पास धन जो है, या थाने में जो धन है, न्यायालय में जो धन है, उस पर कोई डाका नहीं डालेगा। और जितने की चोरी हुई है, जितने का गबन हुआ है, और यदि अपराधी पकड़ा गया है तो माल की हेराफेरी नहीं होगी, लूट घसोट नहीं होगी, हेराफेरी नहीं होगी। इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कितना झूठ बचेगा, कितना छल कपट बचेगा, कितना प्रपंच बचेगा, कितना रिस्क बचेगा। अब होता क्या है कि 10 लाख की चोरी हुई और लिखाया गया 18 लाख का। क्यों? वो चीज़ की तो इंश्योरेंस करा रखा है, उसे पता है कि ये तो मुझे मिलना है नहीं। तो जिनका चोरी होता है वो सेठ लोग भी चतुर होते हैं। 10 लाख का माल चोरी हुआ है, लिखाया जाएगा 18 लाख, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सके, क्योंकि ये तो देने वाले हैं नहीं पुलिस वाले, तो कम से कम इंश्योरेंस वाले दे देवे। तो बस अंधेरी रंगेरी चौपट राजा वाली स्थितियां हैं। पर महर्षि मनु के नियम पर चलते हैं तो वो सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर देते हैं। ममायम इति यो ब्रूयाद निधिम सत्येन मानवः तस्याद अधीत षड्भागम राजा द्वादशम एवच। चोरी गए प्राप्त धन को जो मनुष्य रंग रूप तौल संख्या आदि की ठीक पहचान के द्वारा यह वास्तव में धन मेरा है ऐसा सच सच बतला देवे, तो राजा उस धन से 6वां या 12वां भाग कर के रूप में ले ले, शेष धन को स्वामी को लौटा देवे। तो ये चर्चा अब यहाँ तक हो गई है। अब आगे और चोरी के विषय में आगे चर्चा चलेगी। इसके बाद जो प्रथम मुकदमा है, प्रथम विवाद है, क्या है? कर्जा का, ऋण के लेन देन का जो प्रथम विवाद का कारण है, उसको लेकर के जितने भी झगड़े होते हैं उन सब विवादों को हम अगले प्रसंग में समझेंगे। समय के अनुसार अभी कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।